तो मान लेना पड़ेगा कि हमने अभी तक केवल सत्य को प्राप्त नहीं किया, एब्सोल्यूट ट्रूथ को प्राप्त नहीं किया। नम्रतापूर्वक इस बात को अगर हम मान लें कि हमने अभी तक उस केवल सत्य को प्राप्त नहीं किया जो सबके अंदर एक ही तरह की भावना, विचार और संवेदना प्रस्थापित करता है। इसका कारण जो भी हो वो तो बाद में देखा जाएगा, पर अगर हम अपने बारे में सोचें तो मानव जाति में अभी तक वो स्थिति नहीं आई है कि वो केवल सत्य को जाने। अगर वो केवल सत्य को जानता होता तो ये आज नाना प्रकार के झगड़े, नाना प्रकार के विवाद और अनेक तरह की विचारधाराएं और प्रणालियां न चल पड़ती। सब लोग एक ही चीज को मानते, क्योंकि एकमेव केवल सत्य को हम जानते नहीं हैं। इस अंधेपन में जिस तरह एक हाथी को 6 अंधे ढूंढने गए थे और उन्होंने 6 प्रकार से जाना था, उसी प्रकार हम सत्य को, रियलिटी को जानते हैं और इसीलिए ये सारी आफत मची हुई है। किस किस तरह के हमारे सामने प्रश्न हैं जिसका हल सब सोचते हैं, कोई नहीं। जैसे कि हमारे यहाँ आजकल वातावरण की दूषित इकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, फैमिली का प्रॉब्लम है, व्यक्तिगत हमारा पर्सनल भी बहुत सा प्रॉब्लम है, शारीरिक है, मानसिक है, बौद्धिक है और आध्यात्मिक भी। सबके लिए एक एक प्रश्न ही है। जीवन एक प्रश्न हो गया। इस प्रश्न का हल जब हम बुद्धि से करते हैं तो शब्द के जाल में फंस जाते हैं। विचारों से जब हम किसी चीज को सुलझाना चाहते हैं तो और उलझ जाते हैं, क्योंकि विचार जो है धीरे धीरे नई नई इमारतों का सर्जन करते हैं और उस इमारतों में हम लोग खो जाते हैं। ये भ्रामकता इस कलियुग की विशेष आशीर्वाद रूप एक दान है और ये भ्रामकता प्राप्त होने से ही आज मनुष्य अंधेरे से उठना चाहता है और प्रकाश को प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि इसकी यातनाएं अब सह्य नहीं, सहन नहीं होती। इसको महसूस कर रहे हैं और सब लोग चाहते हैं कि किसी तरह से इस दुर्धर जीवन से किसी ऐसे जीवन में हम परिवर्तित हो जाएं जहां ये सब चीजें हम एक नाटक की तरह देख सकें। जब हम साइंस की ओर बढ़ते हैं और पाश्चिमात्य देशों का प्रगल्भ होना, उसकी प्रगति होनी हमारी आंखें चकाचौंध कर देती है, लेकिन जब आप वहां जाकर देखते हैं तो आप हैरान हो जाते हैं कि हम लोग इनसे बहुत ज्यादा सुखी हैं।
पता नहीं इस भारतवर्ष की क्या, इस योग भूमि की क्या देन है कि अभी तक हमारे यहाँ इस तरह की बीमारियां, कि कहा जाता है अमेरिका में थोड़े साल बाद 65% लोग किसी न किसी गुप्त रोगों से पीड़ित हो जाएंगे। इस भारतवर्ष के परम आशीर्वाद से ही अभी तक हम लोगों में नैतिकता का भाव बहुत जबरदस्त है। आप विश्वास नहीं कर सकते कि ये जो प्रगल्भता बाहर हुई है और जो प्रगति दिखाई देती है, ये बिल्कुल विनाश के ओर जाने वाली प्रगति है। और इंसान को प्रगति इस तरह से अगर करनी हो तो बेहतर है वो प्रगति न करे। इसके बारे में पिछली मर्तबा मैंने आपसे बताया था कि किस प्रकार ये प्रगति बढ़ रही है। लंदन शहर में हर हफ्ते 2 बच्चे माँ बाप मार डालते हैं। तो ऐसी जगह कैसे लोग रहते होंगे ये आप समझ सकते हैं। और भी बहुत गंदी बातें बच्चों के साथ हो रही हैं जिसका आप लोग अंदाज ही नहीं लगा सकते, आपके दिमाग में भी नहीं आ सकता, आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आपकी अभी तक इतनी प्रगति नहीं हुई है। अगर आप न्यूयॉर्क चले जाइए तो आप कोई सोने की चीज पहन के जा नहीं सकते, इतना समृद्ध देश है। लोग कहते हैं उनके पास बहुत गोल्ड रिजर्व है, आदि आदि आदि। किंतु आपने अगर छोटी सी भी एक सोने की चीज वहां पहन के गए तो आपकी गर्दन कट जाएगी। आप घड़ी पहन के नहीं जा सकते, मंगलसूत्र भी पहन के जाने की वहां व्यवस्था नहीं। इस प्रकार की अराजकता ये बड़े बड़े प्रगतिशील देशों में हो रही है। और इस कदर मूर्ख और मूढ़ लोग हैं कि उनके मूर्खता का वर्णन ही नहीं कर सकते। जैसे एक एक्ट्रेस की 8वीं शादी हुई, 8वीं। अपने यहाँ अगर किसी की दूसरी शादी हो तो लोग उसका मुंह नहीं देखेंगे, उसको घर में नहीं आने देंगे। इनकी 8वीं शादी हुई और 8वीं शादी का हनीमून देखने के लिए वहां आपसे ज्यादा लोग पहुंचे हुए थे। और हेलीकॉप्टर से लोग उनका फोटो लेने के लिए पैराशूट कर रहे थे, जो 10 हेलीकॉप्टर थे। तो वो लोग आकर के धड़ाधड़ इन लोगों पे गिरे जो देख रहे थे, प्रेक्षक थे। वो फोटो लेना चाहते थे पर वो तो उन पे आके गिर गए और कुछ जा करके खजूर में अटक गए। इस तरह की मूर्खता की बात अपने देश में कोई भी नहीं कर सकता। तो मनुष्य की प्रगल्भता, मैच्योरिटी जो आज हिंदुस्तान में है, उसका आपको अंदाज नहीं। उन लोगों पे हंसी आती है। बात बात में वो कहेंगे कि मैं तुझसे घृणा करता हूं। आप बताइए, अपने अगर कोई ऐसा कहे तो लोग सोचे से पागल खाने छोड़ाओ। किसी से घृणा करना ये पाप है, ये अपने देश में सब लोग जानते हैं। कोई आपने सुना है हिंदी में, उर्दू में, मराठी में या तमिल में ऐसी बात कहेगा कि मैं तुझसे घृणा करता हूं, आई हेट यू? वहां उठे बैठे लोग ये बात कर। इन लोगों में कौन सा कल्चर है, कौन सी संस्कृति है, मैं आज तक समझ नहीं पाया। और इस कदर गंदगी के और बढ़े चले जा रहे हैं। किसी भी तरह की नैतिकता की वहां बात नहीं कर सकते, ना कोई समझ सकता। 90 साल के सिनेमा एक्टर और एक्ट्रेस शेक डांस के लिए निकले, टेलीविजन पे दिखा रहे थे। वो मोटर से उतरते वक्त ही शेक कर रहे थे। मैंने कहा अभी आगे कौन सा शेक डांस करने वाले। इन लोगों की जो दुर्दशा है वो अगर आप वाकई एक साक्षी
स्वरूप होकर देखें तो समझ लेंगे कि अपनी देश में बहुत बड़ी प्रगल्भता है। बेवकूफी की बातें अपने यहाँ कोई नहीं कर सकता, और कोई करे तो उसे फौरन लोग ठिकाने लगा देते हैं। थोड़ा बहुत असर आ गया है। वैसे तो बेवकूफों की कमी नहीं गालिब, बंदूंदे हजार मिलते हैं, पर अगर हिंदुस्तान में 1000 मिलते हैं तो बाहर करोड़ों मिलते हैं। और ये प्रगल्भता होते हुए भी हम लोग भी किसी और चीज में जकड़ गए, और उस जकड़न के कारण हम लोग भी नहीं उठ पाते उस सत्य की ओर जिससे हमें प्रकाश मिलने वाला है। और हमारी जकड़ जो है वो है अंधश्रद्धाएं। किसी भी चीज में हमने विश्वास कर लिया तो वो परम विश्वास हो जाता है। किसी पर विश्वास करो या न करो, जब तक आपने किसी चीज को खोज नहीं निकाला तब तक किसी को विश्वास करने से भी कुछ लाभ नहीं, और विश्वास नहीं करने से भी कोई लाभ नहीं। तो जब हम सत्य की खोज पे निकले हैं तो पहले जान लेना चाहिए कि सत्य क्या है। इस सत्य को भी अगर आप देखें तो हर एक धर्म में कहा गया, किसी भी धर्म में खराबी नहीं। आप इस्लाम को पढ़िए तो सोचिएगा कितना उत्तम धर्म है। आप हिंदू धर्म के बारे में पढ़ें तो कहेंगे कितना उत्तम धर्म है। सिखों का धर्म कितना उत्तम है, बुद्धों का धर्म कितना उत्तम है, जैनियों का धर्म कितना उत्तम है। लेकिन ये सब उत्तमोत्तम सारे जो पुष्प एक अध्यात्म के वृक्ष पे आए थे वो आज सब ने तोड़ दिए हैं, और हर एक इस टूटे हुए, मुरझाए हुए, मरे हुए फूल को मेरा ये करके झगड़ा कर रहा है। इसका भी एक कारण है कि ये जीवंत फूल क्यों टूट गए। कारण ये धर्म, कोई सा भी धर्म, या तो पैसे के पीछे दौड़ रहा है, मनी ओरिएंटेड है, और या तो सत्ता के पीछे में पावर ओरिएंटेड है। लेकिन कोई भी आत्मा के तरफ ध्यान नहीं दे रहा। जो सब धर्मों में कहा है कि आत्मानुभव लिए बगैर आप जान ही नहीं सकते कि सत्य क्या है। यहाँ तक कि महावीर और बुद्ध ने तो परमात्मा की बात नहीं की, वो निरीश्वर बात पे आ गए कि छोड़ो परमात्मा को, पहले तुम अपना आत्मा जानो। सब कहते गए एक के बाद कितनों ने ये बात कही, अपने ही देश में नहीं बाहर भी बहुत से कवियों ने, गर्टर है, विलियम ब्लेक है, लुइस है, अनेक लोगों ने आत्मा पर चर्चा की। ईसाई धर्म में तो बिल्कुल साफ लिखा गया है कि जब तक आपका पुनर्जन्म नहीं होता तब तक आप परमात्मा को जान नहीं सकते। तो उन लोगों ने अपने सर पे लगा ली पार्टी कि पुनर्जन्म हुए हैं बॉर्न अगेन लोग, बस पार्टी लगा ली। हम ईसाई, मुसलमान, हम क्रिश्चियन, हम फलाने, पार्टी लगा ली। लेकिन कोई ईसाई हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म का आदमी हो, वो सब पाप कर ही सकता है। कोई सा भी पाप वो कर सकता है। फिर ये सर पे ये ब्रांड लगाने की क्या जरूरत है, उसका तो कोई असर ही नहीं। और फिर उसी को लेकर के झगड़ा भी कर सकता है। जैसे अभी मैंने सुना कि अजरबैजान को, वहाँ के लोग जो अजरबैजान हैं, उनको आर्मेनियंस ने मारा, और मारने से पहले वो बाइबल पढ़ते थे। बताइए, ईसा मसीह जिसने क्रूस पर सबको माफ कर दिया,
वो ईसाई लोग बाइबल पढ़ के जाके सबको मारते थे क्योंकि आप मुसलमान। इस बेअक्ली का कारण एक ही है कि धर्म की जो नींव है वो सत्य पर नहीं असत्य पर है। बुद्ध के जमाने में भी ये बात हुई, ईसा मसीह के बाद भी यही बात हुई। ईसा मसीह के जो असली शिष्य थे वो भाग खड़े हो गए और वहां एक गलत आदमी, पॉल नाम के आदमी ने सब ठिकाना लगा दिया। इसी प्रकार बुद्ध धर्म में मध्य मार्ग को छोड़ करके लोग कोई लेफ्ट को गए, कोई राइट को गए। जो राइट को गए वो यही हो गए जो कुछ खाना नहीं, पीना नहीं, कांटों पर सोना, और इतने क्रोधी कि उनके पास आप जाइए तो लगे कि कोई ओवन यहाँ जल रहा है, और अगर बात भी करना हो तो दूर से ही बात करिए, नहीं तो एक झापड़ी मार देंगे आपको। इसको कहते हैं एस्थेटिसिज्म। इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो बुद्ध ने तो इसलिए किया था कि उस वक्त काम की जरूरत थी, कार्य की जरूरत थी, और दूसरे हुए वो तांत्रिक बने घूम रहे हैं। मैंने सुना दिल्ली में बहुत से तांत्रिक घुसे हुए हैं और सब लोग इन तांत्रिकों की चरण सेवा कर रहे हैं, लेकिन जब ये चरण सेवा उनको प्राप्त होगी तब उसके जो परिणाम होंगे वो आप लोग उठा नहीं सके। इन